आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर गियर फेलियर, जो कि शिगले 8 एडिशन का चैप्टर है, हेलिकल स्पर एंड हेलिकल गियर्स वा। सही, ये चैप्टर 14 है उस बुक का। तो सबसे पहले इसके अंदर मेंशन है हमारे पास लुइस फार्मूला। सही है, ये लुइस फार्मूला मेंशन है। इसकी चीज़ें हैं कि एफ जो है हमारे पास फेस विड्थ है, डब्ल्यू टी हमारे पास टेंजेंशियल लोड है कंपोनेंट, टेंजेंशियल लोड कंपोनेंट है, एम क्या है हमारे पास मॉड्यूल है। सही है, और एम का रेसिप्रोकल अगर हम पिच डायमीटर पिच लेंगे तो वह रेसिप्रोकल में आ जाएगा वो। और वाई जो है वो हम टेबल से मालूम कर सकते हैं 14-2 से। सही है। अब हमारे पास इसकी मॉडिफाइड इक्वेशन है, क्योंकि लुइस फार्मूला जो था ना, लुइस फार्मूला था हमारे पास, ये कह सकते हैं कि स्टैटिक कंडीशंस है ना, लेकिन हमारे पास गियर जो है ना उसमें डायनेमिक लोडिंग वगैरह हो रही होती है, तो इस वजह से उसके अंदर एक इंट्रोड्यूस हुआ था केवी डायनेमिक इफेक्ट का फैक्टर। सही है, जो कि था रेशियो ऑफ डायनेमिक लोड टू द ट्रांसमिटेड लोड। अब ये केवी हमारे पास क्या कैसे निकलता है, इसके जो है ना हमारे पास डिफरेंट फार्मूलेज हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। सही है, ये क्या है हमारे पास केवी का फार्मूला है, केवी और ये फैक्टर है जैसे 600 + v/600। सही है, अब इसके अंदर जो ये v है ना, ये हमारे पास है पिच लाइन वेलोसिटी। सही है, पिच लाइन वेलोसिटी क्या मतलब, ये अगर मेरे पास तीत है, सही है, और ये इसका पिच लाइन है, सही है, जहाँ पे इसकी पिच है, तो ये इसका पिच डायमीटर है, तो हम v = r ओमेगा लेते हैं ना, तो ये r को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये d/2, तो ये जो d है ना, ये मेरे पास जो है डायमीटरल पिच होगी ना। सही है, तो ये उसकी डायमीटरल पिच भी वेलोसिटी है। सही है, क्योंकि अगर हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा है तो उसकी ओमेगा जो होगा वो रेडियन पर सेकंड होगा। सही है, लेकिन अगर मैं इसकी टॉप पे देखूँ तो उसका v अलग होगा, क्योंकि v डिपेंड कर रहा है r ओमेगा पे ना। तो अगर मैं दूर जाता जाऊँगा तो इसका वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सही है, तो ये पिच वेलोसिटी का जो भी कंपोनेंट होगा ना, वो यहाँ पे आता है कि v इज़ अ पिच लाइन वेलोसिटी। और के वी ये क्या है हमारे पास, >1 होगा। सही है, अब यहाँ पे इसके डिफरेंट फार्मूले हैं, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। जैसे अगर कास्ट आयरन है तो ये फार्मूला यूज़ होगा। सही है, माइल्ड है कट और माइल्ड है हमारे पास, तो हमारे पास ये फार्मूला यूज़ है। हॉब है तो ये होगा, ये मेंशन है। सही है, बुक के अंदर 14-4A 6A, अच्छा 6A और 6B 6C हमारे पास जो ना फिट पर मिनट वाले भी हैं। सही है, और मीटर पर सेकंड वाले 4A, सही है, 4B 5A वगैरह भी हैं। सही है, अब हमारे पास केवी के बाद इफ वी कम अप विद कि ये हमारे पास न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 14-1 का। इसके अंदर केवी निकालने का बताया खाली। केवी का अगर हम देखें तो वी हैव अ न्यूमेरिकल जिसके अंदर खाली सही, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इज इट विजिबल? सही, इट इज। अच्छा, ये क्या है, स्टॉक स्पर गियर इज हैविंग ये जो स्लाइड्स के अंदर जो ना उसकी खाली हमें जो ना केवी निकालने का तरीका बताया था कि केवी किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1200 + v, क्योंकि हमारे पास जो है ना स्टॉक स्पर गियर हैविंग अ डायमीटरल पिच दी गई थी 80 पर इंच। सही है, और फेस विड्थ दी हुई थी, प्रेशर एंगल दिया हुआ था, द मटेरियल हमें दिया हुआ था। सही है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें हॉर्स पावर निकाली थी, लेकिन ये स्लाइड के अंदर खाली केवी वाला था जो इंस्ट्रक्टर की स्लाइड थी। अच्छा, इसके अंदर स्पीड दी थी 20 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, वी हमने इसको चेंज करा, v = r ओमेगा से ना, और फिर ओमेगा को हम क्या कह सकते हैं, 2πn/60। अच्छा, क्योंकि फिट पर मिनट में लगाया तो 60 वाला फैक्टर अलग हो गया। खैर, यू कैन सी दैट इज़ वेरी सिंपल कि फिर हमने खाली वैल्यूज़ पुट कर दी और यहाँ से केवी निकाले 1.52 करके। सही है, कुछ समथिंग लाइक। अच्छा, अब यहाँ से हमारे पास आता है अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन। सही है, इसके हमारे पास जो ना बेंडिंग स्ट्रेस है और फटीग स्ट्रेस है। सही है, अब जो कि हमारे कोर्स के अंदर तो इसमें दोनों है, लेकिन जो है ना बेंडिंग स्ट्रेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिटिंग में भी जो है ना वही काम हो रहे होते हैं हमारे पास। सही, तो हमारे पास जो है ना बेंडिंग स्ट्रेस वाले हमने क्वेश्चन भी देखेंगे, एक जो जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ रहा होगा एग्जाम के अंदर। अच्छा, इसकी जो है ना हमारे पास ये बेंडिंग स्ट्रेस की इक्वेशन है। सही है, ये SI में और ये US में ना। तो इसके फैक्टर्स हैं, के वी हमने देख लिया था, KS KM
KO, KB, KJ, सही है। अच्छा, इसके अंदर ये KB हमने देखा था कि डायनेमिक फैक्टर है। F जो है फेस विड्थ, M मॉड्यूल, PD इस डायमीटरल पिच ये वाला, KB रिम थिकनेस फैक्टर है, और आगे भी और फैक्टर्स हैं। KB इज रिम थिकनेस फैक्टर, सही है। अच्छा, ये रहा KM जो है लोड डिस्ट्रीब्यूटेड फैक्टर है, J जो है ना ज्योमेट्रिक फैक्टर है फॉर बेंडिंग स्ट्रेस, और YJ ज्योमेट्रिक फैक्टर फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इन US, सही है। ये SI में और ये US में। अच्छा, अब ये फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, सही है। तो हमने ये KB वाला देखा था कि उसके अंदर जो हमारे पास फॉर्मूला था वो 1200 प्लस करके, सही है। अच्छा, ये एग्मा के अंदर जो है डायनेमिक फैक्टर कैसा आ रहा है कि हमारे पास अगर मीटर पर सेकंड होगा तो ये वाला, और फीट पर सेकंड होगा तो ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, सही है। और इसके अंदर A और B की वैल्यू है। यहाँ पे Q भी जो हमारे पास ये ना क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स वाले हैं, सही है। फिर यहाँ से B आ जाएगा, फिर A में पुट करेंगे, फिर अगेन KB निकाल लेंगे। अच्छा, फिर हमारे पास सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिक फैक्टर, सही है, जो J और YJ है हमारे पास, सही है, US और SI में। अब ये जो है ना हमारे पास ये निकलेगा टेबल फिगर से 14-6 के अंदर। अच्छा, इसके अंदर जो गेयर्स, जिस गेयर का हम निकालने जा रहे होंगे ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे J पिनियन चाहिए, तो मैं पहले पिनियन के तीत सेलेक्ट करूँगा Y एक्सिस पे ना। पिनियन के तीत मैंने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लिया 90। अब ये पिनियन का तीत किसी गेयर से मैच हो रहा होगा, उस गेयर के कितने तीत हैं 77, तो वो 77 वाला कर्व मैंने देखना है, और फिर वो जहाँ से ये स्ट्राइक करेगा या इसको इंटरसेक्ट करेगा वहाँ से मैंने JP की वैल्यू देख लेनी है। इफ़ वी सी है, सही, इट इज़ विजिबल, सही। तो ये मेरे पास ये है, इसकी जो एक्स एक्सिस है ना, ये हमारे पास तीन है जो हमने सेलेक्ट करनी है, और ये जैसे 17, 25, 85, 170, सही, ये वो जिसके साथ तीन मैच हो रहा है, सही है। फिर यहाँ पे हमारे पास ये ज्योमेट्रिक फैक्टर्स की वैल्यू है, सही है। तो ये हमारे पास इस टेबल से आ जाएगा। इट इज़ ब्लर्ड, लेकिन यू कैन सी दैट ऑन द बुक, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, सही है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है साइज फैक्टर KS। अच्छा, ये हमारे पास जो है ना साइज फैक्टर रिफ्लेक्ट द नॉन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द मटेरियल प्रॉपर्टीज ड्यू टू साइज, सही है। अच्छा, ये इसकी इक्वेशन है, ये दी KS 1.192 ब्ला ब्ला ब्ला, सही है, जो भी है। अब इसके अंदर ये Y फेस विड्थ है, F फेस विड्थ है, Y लुईस फॉर्म फैक्टर है। अच्छा, जो ये 12-2 से आता है ना, किसी, सही है, जो मैं Y का बता रहा था ये हमारे पास आता है 12-2 से, सही है। टेबल 12-2 से आएगा Y, नंबर ऑफ टीथ के कॉरस्पॉन्डिंग हम देख के ये Y निकाल लेंगे, सही। तो हमारे पास Y के बाद है, अच्छा, डायमीटरल पिच हमें पता है। अच्छा, KS की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। अगर हमारे पास कभी इस इक्वेशन से KS की वैल्यू जो है ना लेस देन 1 आ रही होगी तो हम KS को 1 ले लेंगे, सही है ये। फिर उसके बाद है हमारा पास लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KM और KH, वो SI और US में, सही। अच्छा, KM के जो है ना फर्दर, ये मैं इक्वेशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी कि इसके अंदर CMC, CPF, CPM, CMA, CE, ये जो फैक्टर है इनकी अलग अलग इक्वेशन निकलती है। फिर इसकी रेंज पे अलग अलग और डिफरेंट इक्वेशन है, तो ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है एट दिस स्टेज, सही है, कि हम जो है ना अभी जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो उसकी फर्दर और जो है ना इक्वेशन निकलती रहेंगी, पहले इसकी वैल्यू निकाले उसकी फिर इसकी। तो ये हमारे पास जो है ना KM या तो डायरेक्टली गिवन होगा, वरना फिर हम जो है ना ये KM या KH को 1 लेके हम अपनी कैलकुलेशन को आगे प्रोसीड कर देंगे, सही है। तो ये अभी के तक के लिए जो है ना KM को हम इस तरीके से दे सकते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा या कि हम 1 लेके आगे चले आएंगे, सही है। फिर उसके बाद है हमारे पास ओवरलोड फैक्टर जो कि है कि थीटा, सही है। ये हमारे पास आ जाएगा फिगर 14-7 से 17 से, सॉरी, सही। तो ये रहा मेरे पास टेबल ऑफ ओवरलोड फैक्टर का, ये टेबल 14-7 लिखा हुआ है, ये रहा फिगर 14-7 लिखा हुआ है, सही है। अब यहाँ पे हमारे पास ये इस पे ये जो भी है यूनिफॉर्म या मॉडरेट शॉक या हैवी शॉक, इससे हमारे पास ये KO आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास ये KO उधर से आ जाएगा। अच्छा, फिर रिम थिकनेस फैक्टर KB, अच्छा, इसकी KB की जो है ना हमारे पास ये रिम थिकनेस क्या है, इसका जो ये
ये डिस्टेंस है ना टीथ के नीचे वाला जो है उसको TR कहते हैं और उसके ऊपर वाले को HT कहते हैं, और ये TR/HT का जो रेशियो है वो MB होता है। अब MB की वैल्यू 1.2 से अगर लेस देन होगी तो हम इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, या MB की वैल्यू ग्रेटर देन होगी या इक्वल टू होगी तो हम डायरेक्ट KB को 1 ले लेंगे, सही है। और इसका फिगर है 14-16। इफ वी सी, ये रहा इसकी फिगर है हमारे पास, ये 14-16, सही है। तो ये यहाँ से ये निकल आता है, सही है, या जो मैंने इक्वेशन बताई इससे। अच्छा, अभी हमारे पास एग्जांपल है 14-4 का, इसका हम एक पार्ट देखेंगे, सही है। अब इसमें हमें क्या करना है, बेंडिंग स्ट्रेस, पिनियन और गियर की कैलकुलेट करनी है। इसके जो जो गिवन डेटा है मैं मेंशन कर दिया कि इसकी टीथ इतने हैं, इसकी RPM इतने हैं, मटेरियल ये है, इसकी हार्डनेस ये है, ग्रेड ये है, सही है। सिमिलरली गियर का भी मेंशन कर दिया, पिनियन और ये गियर का, सही है। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हम यूज़ करेंगे KB निकालने के लिए एग्मा के अंदर, सही है। तो ये मेंशन कर दिया, ये 6 है हमारे पास। टूथ प्रोफाइल इज़ अनक्राउंड, इसकी पावर दी गई है, फाई दिया हुआ है, प्रेशर एंगल जो है, पोजोन रेशियो, JP ज्योमेट्रिक फैक्टर्स, और ये पिनियन का दिया हुआ है और ये गियर का दिया हुआ है, यंग मॉडुलस, पिनियन लाइफ साइकिल दिए हुए हैं। अच्छा, ये हम जो ना आगे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे उसमें चीज़ों की ज़रूरत होगी, सही है। अभी हमने बस ये वाली इक्वेशन ले ली, फिर एग्मा की डायमीटर पिच निकाली, सही है, क्योंकि US में हमें चाहिए होती है, तो M का रेसिप्रोकल PD होता है हमें, तो यहाँ से हमारे पास डायमीटर आ गया, पिच डाया 1.7 इंच आ गया। अच्छा, पिच वेलोसिटी जो पाई DN/12 से आ गया 801.1। फिर यहाँ से B कैलकुलेट करा, फिर A कैलकुलेट करा, सही, जो यहाँ से B आया फिर उसको इधर रख दिया, फिर यहाँ से A आ गया, सही है। इज इट विजिबल? अब यहाँ से KB आ गया, 1 से बड़ा होता है, सही है। फिर हमने यहाँ पे हॉर्स पावर दी हुई थी तो उससे हमने WT निकाला, सही है। हमें पता है क्या पावर किसके बराबर होती है, पावर F .V के ना, सही है। और फिर ये हमारे पास हॉर्स पावर में थी तो डिवाइड में 33,000 एक फैक्टर आता है, वो यूनिट कन्वर्जन के लिए। खैर, यहाँ से हमारे पास WT आ गया पाउंड में। फिर यहाँ से YJ जो मैंने आपको फिगर बताई 14-6 से आया। इज़ इट ईजी वेरी, कि हमने जो ना यहाँ पे अगर पिनियन का निकालना है तो X एक्सिस पे हमने पिनियन का सिलेक्ट करना है और ये जिसके साथ मैश हो रहा है, जो कि गियर है ना 52 टीथ का, उससे मैश हो रहा है, यहाँ से JP निकाल लिया। सिमिलरली जब गियर का निकालेंगे तो गियर के टीथ X एक्सिस पे रखेंगे और जिसके साथ मैश हो रहा है, जैसे पिनियन से मैश हो रहा है तो 17 टीथ हमने यहाँ रखना है, सही है। और फिर यहाँ से JP निकालिए 0.4, ये JP हमारे डायरेक्टली दिया हुआ था पिनियन का ऊपर, सही है। जो मैंने यहाँ मेंशन किया था, ये रहा यहाँ जो मेंशन किया था, सही है, गिवन भी था। खैर, फिर हमने साइज़ फैक्टर निकाला, वही इक्वेशन में डाल के। Y हमारे पास कैसा आया, टेबल 14-2 से आया, सही है। ये हमारे पास गियर का आ गया, ये पिनियन का आ गया, सही है। 1 से बड़ा था, सही है, तो हमने बोला ओके, और 1 से छोटा होता हम 1 ले रहे। अच्छा, KM और KH हमने बोला था कि या तो हमें डायरेक्टली गिवन होगा, क्योंकि बुक का क्वेश्चन था तो उन्होंने तो सॉल्व करना है, तो हमने जो ना 1.22 ले लिया यहाँ पे, सही है, सही। फिर हमने जो सारे फैक्टर्स की वैल्यू निकाली थी। अच्छा, KO हमारे पास आ गया 14-7 से भी 1 के बराबर। KB, अच्छा MB हमें नहीं गिवन था, MB क्या था हमारे पास, H/T का रेशियो, सही है। फिर MB नहीं गिवन था तो हमने 1 ले लिया, क्योंकि MB जो ना 1.2 से ज़्यादा या कम पे होता ना, जो हमने देखा था, तो